कहानी की शुरुआत होती है स्टीव नाम के बंदे से जो कि स्टैंटन वुड्स में पढ़ाता है। स्टैंटन वुड सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये उन टीनेजर के लिए एक लाइफलाइन है जिनको सोसाइटी ने छोड़ दिया है। और इस जगह के बीचों बीच है स्टीव। स्टीव अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा समझता है। बाहर की दुनिया इन बच्चों को होपलेस समझती है, लेकिन स्टीव उनमें पोटेंशियल देखता है। उसका विजन सिंपल है, इन बच्चों को एक और मौका दो, वरना या तो ये जेल पहुंच जाएंगे या फिर कोई इनका बुरा हाल कर देगा। लेकिन इस विजन को जिंदा रखना आसान नहीं है। स्टीव दिन रात मेहनत करता है, स्कूल के काम, टीचर के इश्यूज, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सब समझता है। उसके आसपास लोग हैं जो उसके दोस्त हैं, और अब एक और कैमरा क्रू भी आ गया है जो हर जगह घुसकर उन्हें तंग करता है। स्टीव इन सब से थक जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, हार नहीं मानता। उसे लगता है स्टैंटन वुड उसके हर इफेक्ट के लायक है। फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है। स्टीव सोच रहा था शायद कोई बजट कट आएगा या हीटिंग बंद करने का ऑर्डर मिल जाएगा, पर इस ज्यादा बात बढ़ जाती है। जूलिया और कार्लेट स्कूल के ट्रस्ट इश्यूज को लेकर बात करते हैं। स्टैंटन वुड्स बेच दिया गया है, उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं स्कूल को खाली करने के लिए। उसके बाद ये सारे बच्चे कहीं और जाने वाले हैं, या शायद कहीं भी नहीं। स्टीव को थोड़ा बुरा लगता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये बच्चे फ्रेगल हैं, उन्हें ये जगह चाहिए, वरना सब बेकार जाएंगे। लेकिन डिसीजन फाइनल होता है, कोई अपील नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। स्टीव के अंदर गिल्ट भर जाता है। उसने इन बच्चों को उम्मीद दी थी, पर अब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो जानता है कि एक दिन ये बच्चे पूछेंगे कि अब क्या सर, और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। यही गिल्ट उसे अंदर से तोड़ने लगता है, और धीरे धीरे वो फिर से पुरानी आदत में चला जाता है, यानी कि अल्कोहल पीना। अमेंडा नोटिस करती है कि स्टीव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो एग्नोसिस है, घबराया हुआ है और क्लियरली कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे हमें उसके पास्ट का पता चलता है। कुछ साल पहले स्टीव एक एक्सीडेंट में था जिसमें एक छोटी लड़की मर गई थी। चाहे वो डायरेक्टली गिल्टी नहीं था, पर उस इंसिडेंट ने उसे तोड़ दिया। उसकी पेन के लिए डॉक्टर ने उसे दवाइयां लेने को कहा, और वहीं से शुरू हुई थी उसकी एडिक्शन। दर्द मिटाने के चक्कर में उसका जिंदगी बन गई। बाहर से स्टीव एक कॉम्पस्ट और सेल्फलेस हेडमास्टर लगता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका है। गिल्ट से भरा हुआ, पिल से नंब, और खुद से समझ नहीं पाता कि वो इन बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहा है या खुद को माफ करने के लिए। एक दिन उसका स्टूडेंट साई कैजुअली कह देता है, सर हो सकता है आप भी हम जैसे एडिक्ट हो, बस अपनी गलतियां हम पर डाल रहे हो। ये बात स्टीव को बुरी लगती है। वो पहली बार सोचता है, क्या मैं सच में इनका सेवियर हूँ या सिर्फ एक आदमी जो अपने दर्द से भाग रहा है। स्कूल के सब स्टूडेंट में से साई की जर्नी सबसे इमोशनल है। छोटी उम्र से ही उसने एडिक्शन और वायलेंस देखा था, अपने स्टेप फादर पर गुस्सा निकालता और हमेशा मुश्किल में पड़ता। स्टेंसन वुड आने के बाद उसने बदलने की कोशिश की। थेरेपिस्ट जीना की बातें सुनता, म्यूजिक में चैन पाता और पत्थर कलेक्ट करके अपने इमोशन को संभालता। लेकिन साई बहुत फ्रिगल था। एक दिन उसे फोन आता है। उसकी माँ ने कह दिया कि अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो टूट जाता है। उसके लिए फैमिली ही सब कुछ थी, और अब वो बच नहीं पाई। उसे अपनी नैना की याद आती है। वही एक जगह है, उसे बिना जज किए प्यार मिलता है। अब सब कुछ खाली लगता है। आखिर एक दिन साई डिसाइड करता है कि सब खत्म कर दे। वो पत्थरों से एक बैग भरता है और लेके पास चला जाता है। सोचता है कि अपनी जान दे दे। ये सीन दिल तोड़ने वाला था। सोसाइटी ने उसे फेल किया, फैमिली ने भी, और स्टीव भी अपनी जिंदगी में उसे खो देगा। लेकिन उस मोमेंट में कुछ बदल जाता है। शायद स्टीव की कोई बात याद आती है, या बस वो एहसास होता है कि कोई एक इंसान कभी उस पर विश्वास करता था। वो पानी में जाने के बजाय उन पत्थरों से स्कूल के गिलास तोड़ देता है। ये उसका वे है क्लीन का, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे देखो। स्टीव जब उसे जिंदा देखता है, उसके आंसू निकल जाते हैं। खुद टूटने के बाद भी उसकी काइंडनेस एक जिंदगी बचा ली। इसी फिल्म में असली मैसेज छुपा हुआ है। चाहे इंसान कितना भी गिरा हुआ हो, थोड़ा सा कंपैरिजन किसी की जिंदगी बदल सकता है। फिल्म के एंड में एक पूरे दिन के इमोशनल स्टॉर्म के बाद स्टीव घर लौटा है। उसकी बिताई स्कूल जा रही होती है और बीवी कहती है थोड़ा आराम कर लो, लेकिन स्टीव वो नहीं करता। वो एक बोतल उठाता है और छत पर चला जाता है, और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। छोड़ जाती है हमें ये सोचने पर कि क्या स्टीव फिर से टूट गया, या
बस अपनी गिल्ट से थोड़ा और भाग गया है। फिल्म के एंड ओपन है, मतलब क्लियरली दिखाया नहीं गया कि स्टीव ने क्या किया। इसके कुछ पॉसिबल मीनिंग्स हैं। स्टीव शायद ऊपर गया बोतल छुपाने के लिए ताकि वो टेम्पटेशन से दूर रह सके। ये एक छोटी सी खुशी थी अपने एडिक्शन को कंट्रोल करने की, या फिर वो पैक करने गया हो जैसे उसने पहले बोला था डॉक्यूमेंट्री क्रू को कि एक दिन वो सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाएगा और हो सकता है ट्रेजिकली वो अपनी जिंदगी खत्म करने गया हो, क्योंकि स्टैंटन वुड छिन जाने के बाद उसे लगा कि अब सब कुछ बचा नहीं है। फिल्म हमें आंसर नहीं देती, बस एक पेनफुल तुरंत छोड़ जाती है। जो लोग दूसरों को बचाते हैं कभी कभी खुद को बचा नहीं पाते। स्टीव पूरी जिंदगी दूसरों को डुबाने से बचाता रहा, लेकिन जब बात उसकी अपनी आई उसने तैरना ही नहीं आता। फिल्म ने बार बार एक जगह दिखाई जाती है, डेल्डर इंग्लैंड के एक लिमस्टोन आर्च। साई उस फोटो को बार बार देखता है, सपना देखता है कि एक दिन वो वहां जाने वाला है। उसके लिए डर, होप और फ्रीडम का सिंबल है, एक ऐसी खूबसूरत जगह जो परमानेंट है, जबकि उसकी जिंदगी पूरी तूफान जैसी है। जो पत्थर साई कलेक्ट करता था, जो ग्लासेस वो तोड़ता है और जो स्टोन उसने लेक के लिए बैग में डाले थे, सभी इसी सिंबल से जुड़ते हैं। एक स्टोन उसे डुबा सकता था, पर वही स्टोन उसने जिंदा होने का सिग्नल बनाया। ये मैसेज है, हर दर्द में एक नई शुरुआत होती है। स्टीव सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये हमें दिखाता है कि एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के इश्यूज से सिर्फ बैड लोग नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी गुजरते हैं। स्टीव कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, वो एक ब्रोकन इंसान था जो अपने ट्रॉमा के बावजूद दूसरों के लिए लड़ता था, और इसी वजह से वो रियल लगता है। स्टैंटन वुड उन जगहों का सिंबल है जहाँ टूटे हुए लोगों को भी होप मिलती है, लेकिन ऐसी जगह सबसे पहले बंद हो जाती है। सबसे पहले सिस्टम उन्हें भूल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर